नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है शिक्षक माँ। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राज और अवनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से उनका विवाह संपन्न हुआ। राज को लगा अवनी उसकी माँ का बहुत ध्यान रखेगी, पर हुआ उल्टा। आ गया बेटा? हाँ माँ। पर आप किचन से क्यों आ रही हो इस समय? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, अवनी कहाँ है? बहू कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ उसे? कह रही थी कि सर में दर्द है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, पर उसने कहा कि सैराडोन ले लूंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। आ गई तुम? देर कर दी, मीटिंग थी ऑफिस में। तुम्हें क्या हुआ है? अब ठीक हूँ, दवा ली थी, दोपहर को सो गई थी, अब आराम है। दोपहर से कमरे में ही हो? लग तो ठीक रही हो। कहा तो सो गई थी तो ठीक हूँ। खाना नहीं बनाया क्या? माँ ने कहा कि वो बना लेंगी, पर उनके भी तो घुटनों में दर्द रहता है, उनको तकलीफ हुई होगी। क्या कहना चाहते हो राज? मैंने जबरदस्ती खाना बनवाया है उनसे? यह नहीं कह रहा मैं, पर हर दूसरे दिन तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? मुझे क्या पता? तो पता करो और अपना इलाज करवाओ। राज राज, माँ ने आवाज लगाई। आओ माँ। राज बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। बहू अदरक और तुलसी डाल दी है चाय में, आराम मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों चाय बना लाई माँ? अवनी बना लेती। बहू की तबीयत ठीक नहीं बेटा, उसे आराम करने दे। तू भी मुंह हाथ धो ले, खाने के समय आ जाना दोनों। तुम अपनी दवाई ले रही हो ना माँ समय से? हाँ बेटा। चिंता थोड़ी कम किया कर घर की, हम दोनों हैं ना घर संभालने के लिए। माँ के कमरे से चले जाने के बाद राज चाय पीकर बाथरूम चला गया। अवनी की इन हरकतों से राज परेशान था। अवनी हर दूसरे तीसरे दिन तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में पड़ी रहती और माँ को घर के काम करने पड़ते। वह घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर अब पानी सर के ऊपर आ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यूं ही कुछ दिन और बीते। एक दिन रविवार को वह अपने ससुराल गया। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा हुआ तुम आए। अवनी की मम्मी ने अपनी बहू मेघा को आवाज लगाई और कहा, मेघा पानी लेकर आओ, तुम्हारे जीजा जी आए हैं। मेघा पानी लेकर आती है। अवनी की माँ ने कहा, अवनी से तो बात रोज ही हो जाती है। आपकी माँ कैसी है? वही घुटने में तकलीफ है उन्हें। दाएं घुटने में आज भी सूजन थी। सूजन कैसे आ गई? ज्यादा चलना फिरना कर रही है क्या? डॉक्टर को दिखाया क्या? उनसे कहो कि आराम करे। अब आराम कहाँ से मिले माँ जी? राज की आवाज में हल्की सी कड़वाहट आ गई, जिसे वह दोनों भाप गई। क्या बात है जीजा जी? कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो बता दीजिए। हाँ, ठीक नहीं है तो बता दीजिए बेटा, छिपाओ मत, बता दो। 1 मिनट सोचने के बाद राज ने उन्हें सब बता दिया। सुनकर अवनी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ माँ? अवनी की भाभी ने घबरा कर पूछा। इस लड़की ने तो शर्मिंदा कर दिया है बहू। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए मम्मी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अवनी को समझाने की, फिर भी अगर वो नहीं समझी तो आपसे अभी से माफी मांग रहा हूँ। पत्नी तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ ही है ना। इसमें दोष तुम्हारा नहीं होगा बेटा। उस नालायक को समझना चाहिए कि वह कितना गलत कर रही है। आलसी तो थी, पर बहन जी को इतनी तकलीफ देगी वह सोचा नहीं। मैं उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। प्लीज मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जीजा जी ठीक कह रहे हैं माँ, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है बस। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, शायद काम कर जाए। क्या बहू? बताइए भाभी। अवनी की भाभी ने उन दोनों को कुछ बताया और दोनों ने हामी भर दी। फिर राज अपने घर को चल दिया। 1 कप चाय बना दो अवनी, आज सर्दी बहुत है। माँ को नाश्ता दिया क्या? वो किचन में ही तो है, नाश्ता भी किचन में ही है। क्या मतलब? मतलब क्या होता है? माँ किचन में ही है और नाश्ता भी उन्होंने ही बनाया है। तुमने क्यों नहीं बनाया? मैं फोन पर बात कर रही थी तो माँ ने बना दिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं गई थी किचन में, तब तक वो नाश्ता बना चुकी थी। तुम इतनी देर बात क्यों कर रही थी? यह फालतू बातें मत करो मुझसे, मेरा मूड पहले ही खराब है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा मूड। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। चिल्लाओ मत, मुझे पसंद नहीं ये है सब। मुझे भी नहीं पसंद कि मेरी माँ काम करती फिरे। 2 नौकर आते हैं घर पर काम करने।
एक किचन भी नहीं संभाल सकती हो तुम। सिर्फ 3 लोग हैं हम घर में। मेरा जब दिल करेगा तब करूंगी, नहीं तो खाना बनाने के लिए कोई रख लो। मुझे नहीं पसंद किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना हमारे घर में घर की औरतें ही बनाती हैं। यही होता आया है हमारे यहाँ। तो बदलो यह रिवाज। कोई अनपढ़ गवार नहीं मैं जो किचन में घुसी रहूं। तुम्हारा मतलब मेरी माँ अनपढ़ गवार है? तमीज भूल ही गई हो तुम भी। तो मुझसे तमीज से बात करो। तो सुनो, अगर मुझे घर में खाना बनाने के लिए किसी और को ही रखना है और नौकरों के हाथ का ही खाना है, तो तुम अपने मायके पधारो, वहां जाकर दिन रात आराम करो। क्या अवनी को इसकी उम्मीद नहीं थी? लव मैरिज थी उसकी, और वह यही सोचती थी कि राज उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानेगा। पर यह सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तुम होश में तो हो? तुम क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का मतलब यह नहीं कि तुम मेरी माँ को तकलीफ दो और मैं बर्दाश्त करूं। माँ है वह मेरी, उनके लिए तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूं। मैंने ऐसा किया क्या है? तुमसे अब कोई बात नहीं करनी मुझे। उठाओ अपना सामान, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। ठीक है, मैं जा रही हूं, अब वापस कभी नहीं आऊंगी। सोच लो, मत आना, बस जाओ तुम। अवनी ने घर में घुसते ही आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। मेघा बाहर आई। भाभी कैसी हो? मम्मी कहाँ है? घर में ही है, पर तुम यहाँ अचानक? मैं छोड़ आई हूँ वो घर, अभी यहीं रहूंगी। यहाँ? मेघा ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ और क्या बहू, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं ऊपर छत से। अवनी की मम्मी की आवाज आई। मम्मी मेरी साड़ी छांव में ही सुखाना, वरना रंग फीका पड़ जाएगा। मेघा ने नीचे से जोर से कहा। ठीक है बहू। मम्मी क्या छत पर कपड़े सुखाने गई है? हाँ, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? कपड़े सुखाने में क्या मतलब? पर मम्मी को तो तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। मेघा अपने कमरे में चली गई। उसने अवनी से पानी तक नहीं पूछा। अरे अवनी, तू कब आई? मम्मी ने हॉल में उसे देख पूछा। बस अभी। पर तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर गई थी? अब घर के काम तो करने हैं ना। आजकल बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भाभी को? बदन दर्द रहता है उसे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। छोड़ ना, तू बता क्यों अचानक कैसे आना हुआ? वो घर छोड़ आई हूं मैं। तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। बहुत थकी हुई हूं मैं। भाभी से कहो 1 कप चाय बना दे, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। चाय तो तुम खुद ही बना लो अवनी। मम्मी आप जरा दोपहर का खाना बना लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू। खाना बनाकर जाओ ना भाभी। क्यों मम्मी, घर पर ही तो है, बना लेंगी। मेरे पास टाइम नहीं है। मेघा अपने पर्स को कंधे पर टांग कर बाहर निकल गई। अवनी का मारे गुस्से के चेहरा लाल हो गया। मम्मी तुम कोई काम नहीं करोगी, जो करना है भाभी खुद कर लेगी। यह कोई तरीका है? मैं हम दोनों का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं अवनी, ऐसा मत करो। तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे तो यहीं रहना है। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस उम्र में बाहर का खाना तो तबीयत और खराब कर देगा। माँ आप बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है, आज तो आराम मिलेगा। पर तुम तो यहाँ आ गई हो। बहन जी के तो घुटनों में भी दर्द रहता है, वह कैसे खाना बना रही होंगी? अवनी को एक झटका सा लगा, और वह भी तो वही कर रही जो भाभी कर रही है। एक दिन यह सब देख उसे बुरा लग रहा है। राज को कितना बुरा लगता होगा। अवनी को पछतावा होने लगा। वह खाना बनाकर बाहर निकली तो मेघा आ गई थी। क्या बनाया है मम्मी खाने में? खाना तो अवनी ने बनाया है बहू, पता नहीं क्या बनाया है। सत्यानाश, जो अपने घर में रसोई में नहीं घुसती, आपने उसे यहाँ किचन में भेज दिया। राशन और सब्जी का भी कबाड़ा कर दिया होगा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? खाना बनाना आता है मुझे। क्या पता कभी खाया हो हमने तो ना। क्या हो गया है भाभी आपको? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, उन्हें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अब क्यों ऐसा कर रही हो? मैं क्या दुनिया में अकेली ऐसी हूँ? भैया से कहूंगी। कह लो, जब उनकी बहन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं। आपसे यह सब किसने कहा? क्यों मैं अंधी बहरी हूँ? क्या जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो कर रही हो तुम? राज जीजाजी की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो तो ठीक, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ करूँ तो गलत।
तुम्हारे और मेरे लिए यह नियम अलग अलग क्यों? अब अवनी को कोई जवाब नहीं सूझा। वह सन खड़ी मेघा की ओर देखती रही। भाभी प्लीज, क्या प्लीज? तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी। यह तुम्ही से तो सीखा है मैंने। और मम्मी, अगर नहीं कर सकती काम तो तुम्हारे भैया से कहो नौकर रख ले। वह यह भी नहीं करेंगे तो सारा काम मैं ही क्यों? नौकरानी तो नहीं हूं ना। अवनी को अब अपनी गलती साफ साफ नजर आने लगी थी। राज पर क्या बीती होगी, माँ को कैसा लगता होगा, वह अब महसूस कर रही थी। मुझसे जो गलती हुई है वह आप मत करो भाभी। मैं आज ही जाकर माफी मांग लूंगी। अब कभी किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी, पर मम्मी के साथ ऐसा मत करो। वह जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और अवनी रोती रही। तभी अवनी के भैया सूरज ने घर में कदम रखा। अब चुप हो जा अवनी। सूरज को देखते ही अवनी भागकर सूरज से लिपट गई, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मेघा ने मम्मी को सोफे पर बिठाया और किचन से पानी ले आई। एक गिलास पानी सूरज को पकड़ाकर वो मम्मी जी के पास गई। मम्मी पानी पी लो, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जा अवनी, इधर आ, बैठ मेरे पास, मम्मी ने कहा। और अब मेरी बात सुन, बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना मैं करती हूँ। यह सब तुझे समझाने के लिए था। मैंने तुझे पहले भी समझाया था पर तू समझी नहीं। बहू बेटी के होते एक बीमार माँ खाना पकाए और कोई काम ना करे, एक नेक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने प्यार किया, फिर शादी की। हमने हंसी खुशी मंजूरी दी क्योंकि राज और बहन जी का स्वभाव बहुत अच्छा है और तुझे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, पर तू ही उन्हें तकलीफ देने लग गई। अपने हाथों से अपना घर मत उजाड़ अवनी। राज उनमें से नहीं जो बीवी के गुलाम बन के माँ बाप को दुख दे। वह तुझे छोड़ सकता है अगर तू नहीं सुधरी। और यह बात उसने खुद मुझसे कही है। मम्मी, अब यह गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम सब माफ कर दो। भैया मुझे अपने ससुराल छोड़ आओ। ठीक है। फिर सभी अवनी के ससुराल आ गए। जीजाजी, सूरज ने आवाज लगाई। आइए आइए, राज ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे आप लोग आइए, राज की माँ ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। अवनी नजरें झुकाए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। पहले खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। राज हंसा। जीजाजी बस अभी लगा देते हैं। अरे बहू, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते। राज कुछ कहे तो मुझे बताना, कान खींच दूंगी इसके। माँ सॉरी। माँ अवनी के गले लग रो पड़ी। रो मत बहू, मेरी तो बहू भी तू और बेटी भी। यह घर तेरा ही तो है। चुप हो जा। हाँ अवनी, बस करो, आंखें सूज गई है तुम्हारी, इतना रोई हो एक ही दिन में। राज अवनी के पास जाकर उसके आंसू पोंछे। सॉरी राज, सॉरी की जरूरत नहीं अवनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यह तुम जानती हो। और मेरा प्यार खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। काम करने से इज्जत नहीं घटती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है जब पत्नी अपने हाथ से खाना बनाती है। जब थका हुआ पति घर आए तो मुस्कुराहट के साथ एक चाय का कप उसमें नई ताजगी भर देता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम इंजॉय मत करो या सहेलियों से फोन पर बात मत करो, पर इसका एक समय होता है। घर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करूंगा। मैं भी वादा करता हूँ। मैं समझ गई राज, अब शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तो चलो खाना लगाओ, आज बहुत भूख लगी है। 3 बज गए। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, छुट्टी ले ली आज। अच्छा बैठो, खाना खा लो। माँ बैठो ना। मम्मी भैया आओ ना। राज सुकून में था। आज उसे अपना प्यार वापस मिल गया। अवनी भी खुश थी, वह जल्दी ही संभल गई। बाकी सब भी खुश थे। राज और अवनी के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, आज के समय में लड़कियों का घर बर्बाद करने के पीछे माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर हर लड़की की माँ अवनी की माँ के जैसी हो तो कोई सास वृद्धाश्रम में ना पहुंचे। लोग कहते हैं कि बहू के पास संस्कार नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि वही बेटियां किसी के घर जाकर बहू बनती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर बेटा राज जैसा हो तो बहू को सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा, तभी वह घर बस सकता है।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।